कान दर्द। आज हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर में कानों से संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए। तो कान के लिए एक्यूप्रेशर में पॉइंट आता है छोटी उंगली और इसके बगल वाली उंगली के बीच में। यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र आपके कानों के लिए होता है। यहाँ पर यदि आप 3 मिनट से 5 मिनट 10 मिनट तक भी सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम यदि इसको आप दबाव डालते हैं तो इससे आपके कानों में जो भी समस्या होती है, जैसे कान में दर्द होना, कान से पानी चलना या कान से पीप चलना, रीम चलना या टिनिटस होना, ये सारी समस्याएं दूर होती हैं। तो ये पॉइंट सेम आपकी दूसरी हथेली में भी इसी जगह पर है, इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। ये पॉइंट है आपके कानों के लिए। तो इस पॉइंट को आप दबाएं, नित्य प्रति आपको दबाना है। हो सकता है ब्लड इन्फेक्शन के कारण आपके कानों में वो पानी चलता हो या कान में दर्द होता हो, तो इसके लिए आप रक्त को शुद्ध करने के लिए, ब्लड प्यूरिफाई के लिए आप नीम पत्र का भी सेवन कर सकते हैं। सुबह सुबह 10 से 15 पत्ता, 20 पत्ता नीम का भी आप इसको सेवन करें। और एक्यूप्रेशर में दूसरा पॉइंट है आपके इस अंगूठे में, ध्यान से देख लें, यह जो क्षेत्र पड़ता है, ये नाखून का ये कोना, ये आपके कान के लिए ये पॉइंट आता है। इस पॉइंट को आप दबाएं। ये एक कान हुआ, इसी को दूसरे साइड से भी आपको एक दूसरा कान ये रहा। तो इस दोनों जगह पर यदि आप दबाव डालते हैं तरीके से, तो इससे आपके कानों की समस्या दूर होती है। ये पॉइंट दूसरे अंगूठा में भी सेम पॉइंट आता है, इसको अभी आप ध्यान से देख लें। तो ये पॉइंट है आपके कान के लिए। और फिर दूसरे साइड से आप इसको भी आप यहाँ पर दबाव डाल सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट अंगूठा में है और एक आपके हथेली में है। इस तरह से 3 पॉइंट एक हाथ में है, एक हथेली में 3 पॉइंट, दूसरे हथेली में भी 3 पॉइंट आता है। तो इस तरह से आप कान के लिए कुछ एक विशेष एक्सरसाइज भी होता है। एक्सरसाइज मीन्स सूक्ष्म व्यायाम कुछ प्रक्रिया है, इसको भी आप ज़रूर देखें। जैसे आप पहले तो श्वास भरते हैं मुंह में, ऐसे नाक मुंह बंद और नाक बंद, और ऐसे तो इससे आपको महसूस होगा कि कान के पर्दे पर इससे दबाव पड़ता है। तो इससे भी आपके कान का एक्सरसाइज होता है, आप इस तरह से कर सकते हैं। और खान पान में यदि सर्दी के कारण है, कफ कोल्ड के कारण से भी यदि आपके कान खराब हो जाते हैं, तो सर्दी से बचने के लिए भी आप कुछ घरेलू उपचार आप सभी जानते हैं, घरेलू उपचार करें, सर्दी ना होने दें। चावल या बैगन है, चावल है, खटाई है, अचार है, इस तरह से खट्टे पदार्थों का आप परित्याग करें और पेट को साफ रखें, खट्टी चीज़ों का परित्याग करें। और एक्यूप्रेशर में जो आपको बताया गया पॉइंट है, इस पॉइंट को दबाएं। और अंगूठे में भी ये 2 पॉइंट आता है, इस अंगूठे के 2 पॉइंट को दबाएं तो निश्चित तौर पर आप कानों की समस्या से दूर होंगे। इसके लिए घरेलू उपचार भी कुछ है, जैसे आप गौमूत्र है या पतंजलि का गोधन अर्क है। गोधन अर्क आपको लेना है 25 ग्राम। 25 ग्राम गोधन अर्क एक बोतल में ले लें, एक किसी भी डब्बी में ले लें। 25 ग्राम आप गौमूत्र ले लें, उसमें काले चने के बराबर, जो काले चने होते हैं, काले चने के बराबर उसमें सेंधा नमक, आपके पंसारी की दुकान में सेंधा नमक मिल जाता है, तो आप सेंधा नमक काले चने के बराबर या मटर के बराबर छोटा सा दाना, उसको भी आप चूर करके या उसको डस्ट बना करके 25 ग्राम गौमूत्र या गोधन में डाल दें, और वो आपके लिए एयर ड्रॉप हुआ। उसी एयर ड्रॉप को आप 3 से 5 बूंद आप कान में डालें, और 1 मिनट से ज़्यादा आपके कान में वो नहीं रहना चाहिए। ऐसे डाल दिए, 1 मिनट पूरा हुआ, फिर निकाल देना है। फिर दूसरी कान में भी वही आपको 3 से 5 बूंद डाल करके फिर 1 मिनट रुकना है, फिर इसके बाद उसको निकाल देना है। अंदर स्टोर नहीं रखना है, होल्ड नहीं करना, 1 मिनट ही होल्ड करना है। तो इस तरह से आपके कानों की समस्या दूर होती है। और ये घर में भी इसको आप बना करके रख सकते हैं। और घर में कभी कभी भी मन हो, सप्ताह में 1 दिन हो, 2 दिन हो, घर के कोई भी सदस्य इसको ले सकते हैं। इससे कोई हानि रहित है, कोई इसमें हानि नहीं होती है। तो
तो हमें आशा है कानों से संबंधित बीमारियों के लिए आज विशेष एक्यूप्रेशर और कुछ खास एक्टिविटीज़, सूक्ष्म व्यायाम बताया हूँ और कुछ घरेलू उपचार भी आपको बताया हूँ। आप सभी इससे ज़रूर लाभ लें और अपने परिवार के सदस्यों को और अपने पड़ोसियों को भी ये विद्या बताएं और इस विद्या को आगे बढ़ाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।